अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स का टॉपिक है आज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एप्टीट्यूड का सिलसिला जारी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हमने कॉन्सेप्ट लिया, तमाम कॉन्सेप्ट देखे कि कब मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है, जब चार्ज मूव कर रहा होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। टॉरॉयडल फील्ड देखा, सोलेनॉइड फील्ड देखा, एम्पियर्स लॉ देखा। और अब हम बात करेंगे वो क्वेश्चंस की। पिछली वीडियो में हमने ये सारी बात की। अब हम वो बात करेंगे जो एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। सेकेंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक है ई कैट एंड कैट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1। अ 5 मीटर वायर, यानी लेंथ पता है, कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, करंट पता है, इज एट राइट एंगल, एंगल पता है कितना, 90 डिग्री। राइट एंगल करंट किसके राइट एंगल है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड के दो यूनिट है, एक टेस्ला है और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर है। 0.5 मुझे बी पता है, फोर्स निकालनी है मुझे वायर में, यानी कि कंडक्टर से करंट पास हो रहा है और मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। फोर्स कैसे निकालेगी? फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है, फोर्स बराबर है आई एच बी साइन थीटा। करंट मुझे पता है 2, लेंथ पता है 5, मैग्नेटिक फील्ड पता है 0.5, और यहां से मैंने एंगल पता है 90। एंगल किसके दरमियान है? करंट के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के दरमियान, ना कि लेंथ के दरमियान। लेंथ के दरमियान कोई एंगल नहीं होता। साइन 90 1 होता है, 2 5 10, 10 का आधा 5। कोई भी नंबर हाफ से मल्टीप्लाई हो, दिमाग में रखें क्या क्या आएगा आंसर? आधा। बस ये वाली बात दिमाग में रखिए। कोई भी नंबर जैसे कि 5 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 से तो वो आधा हो जाएगा 2.5। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है अगर हाफ से तो वो आधा हो जाएगा, डेट इज 5। तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 5 न्यूटन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डैश फोर्स इज जनरेटेड। बहुत ही आसान सवाल। जब चार्ज मूव कर रहा होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, वेलोसिटी उसकी v होती है, तो कौन सी फोर्स जनरेट होती है? न्यूटन फोर्स, कूलम फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होती है। अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा तो कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वही सवाल आ गया, और काफी दफा ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इसके यूनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल याद रखें, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ये दोनों यूनिट हैं किसके? बी के, कैपिटल बी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन की। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, यानी कि जो कैपिटल बी है वो परपेंडिकुलर किसके होती है? देखते हैं, वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड के। बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के, नन ऑफ दीज। फॉर्मूला हमने देखा था, F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर होती है, वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड यानी कैपिटल बी के भी। फॉर्मूला दिमाग में रखना है, F बराबर है चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू बी साइन थीटा। और फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर भी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पर भी। एंगल पे तो कर ही रहा है, डायरेक्शन पे तो फोर्स कर ही रही है, लेकिन इन दोनों के आपस में परपेंडिकुलर होती है। किसके परपेंडिकुलर होती है? वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 5। The charge moving parallel to magnetic field B with a certain velocity experiences, एक चार्ज है, मूव कर रहा है पैरेलल किसके? मैग्नेटिक फील्ड, यानी वेलोसिटी एंगल बना रही है 0 डिग्री किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो एंगल 0 है अगर, तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 तो 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है। तो एंगल ही 0 है तो फोर्स कहां से होगी? फोर्स होगी नहीं। ऑप्शन हमारे पास मौजूद है 4, मैक्सिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स,
या वेरिएबल फोर्स, नो फोर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज नो फोर्स। फॉर्मूला दिमाग में रखना है, F बराबर है क्यू वी बी साइन थीटा। पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर जो हमने फॉर्मूला देखा। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अभी अभी देखकर आए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया बराबर किसके होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर? ए इज द करेक्ट वन, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पर कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स। जितने भी फ्लक्स हैं उन सबका फॉर्मूला यही होता है, बस चेंजेस डेफिनेशन होती जाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। अच्छा, बात हो रही है रेक्टेंगुलर कॉइल की। तो रेक्टेंगुलर कॉइल में अभी अभी देखकर आए, वीडियो के अंदर हमने भी डिस्कस किया, पिछले वीडियो के अंदर, कि टॉर्क जनरेट हो जाता है रेक्टेंगुलर कॉइल में जब उससे करंट पास होता है। एरिया कितना गिवन है? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितना करंट कैरी कर रहा है? 10 मिली एम्पियर। मिली का मतलब एक्सपोनेंट -3, माइक्रो का मतलब एक्सपोनेंट -6। निकालना क्या है? एंड प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.1 टेस्ला। टेस्ला किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का। तो निकालना क्या है? मुझे देखते हैं, टॉर्क निकालना है। ऑप्शन मेरे पास आ गया 4। फॉर्मूला मेरे पास था बीना कॉस अल्फा या बीना कॉस थीटा। बी पता है 0.1, 0.1 आ गया बी की जगह। करंट 10 एक्सपोनेंट -3 मिली का आ गया है, एक्सपोनेंट -3। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन, अज्यूम कर लेंगे 1। जब भी नंबर ऑफ टर्न नहीं गिवन हो 1 अज्यूम करना है। एरिया गिवन है 1 मीटर स्क्वायर, रख दिया। सबको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ रहा है 1 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन मीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज 1 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन मीटर। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है आपको। सिंपल सी कैलकुलेशन है, पुटिंग द वैल्यूज गेटिंग द आंसर वाला सवाल होता है। इस चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि अभी साथ साथ हम करते भी जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ सोलेनॉइड बाउंड यानी लपेट दिया जाए ऑन अ सर्कुलर सपोर्ट पे, वो क्या कहलाता है? सोलेनॉइड क्या होता है? एक लॉन्ग सिलेंडर या एक लॉन्ग लेंथ वाला जिसके ऊपर हम वायर बांधते हैं, उसी को अगर हम सर्कुलर सपोर्ट पे रखते हैं सोलेनॉइड को, तो वो क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, वो कहलाता है टोरॉइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज टोरॉइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अ सोलेनॉइड हैज अ सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक कोर। अच्छा, कोर जो होता है ना, वो वायर के अंदर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फिनोमेना जनरेट होता है, हर वायर का हमारे पास एक अलग अलग कोर होता है जब हम सर्कुलर सपोर्ट पे बांधते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सोलेनॉइड के पास एक सॉफ्ट आयरन हो, आयरन कह रहे हैं फेरोमैग्नेटिक। देखिए, आयरन सॉफ्ट है मगर मैग्नेटिक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगला पार्ट में कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? अराउंड इट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। अगर मैं क्या यूज करूंगा? सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक कोर यूज करूंगा, तो क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी किसका यूज कर रहे हैं? मैग्नेटिक कोर यूज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन हमेशा बढ़ेगी जैसे जैसे आप सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक कोर इस्तेमाल करते जाएंगे। तो ऑप्शन है हमारे पास 4, इसमें से बी ऑप्शन डिक्रीज नहीं होगा बिल्कुल भी, रिमेन सेम भी नहीं रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड। इनसाइड द सोलेनॉइड मैक्सिमम होती है, आउटसाइड द सोलेनॉइड 0 होती है। मैंने अभी बताया, क्योंकि आउटसाइड द सोलेनॉइड में तार ही नहीं है, करंट कहाँ आएगा? जब तक करंट नहीं आएगा, तार के अंदर चार्ज मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आएगी? और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है आउटसाइड की सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें 0। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मिनिमम भी नहीं होगी, मैक्सिमम भी नहीं होगी, और नन ऑफ दीज भी नहीं होगी। 11th क्वेश्चन, if a current of a
2 एम्पियर passes through it, solenoid से पास हो रहा है. The magnetic field of induction at the center of the solenoid is, निकालनी है. फॉर्मूला दिमाग में रखना है. फॉर्मूला हमारे पास है B बराबर है म्यू एन स्मॉल एन आई. स्मॉल एन कैसे निकालते हैं हम? अच्छा, स्मॉल एन पूरे कॉइल में कितने टर्न्स हैं, तो मैं लेंथ से डिवाइड कर दूंगा. लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से मीटर में जाते क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं. तो 10 डिवाइडेड बाय 100 मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1. नीचे डिनोमिनेटर में रख दिया 0.1. अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया. एन की जगह कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल आ गया. म्यू की वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बराबर है म्यू कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय एल. एल फॉर लेंथ किसकी? पूरे सोलेनॉइड की. 10 सेंटीमीटर है, डिवाइड में लेके गए 0.1. म्यू की वैल्यू होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7. कैपिटल एन मेरे पास है 500 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 कहाँ से आया? करंट कितना गिवन है? 2 एम्पियर. मिली एम्पियर नहीं गिवन है, इसलिए एक्सपोनेंट -3 नहीं लगाया. मल्टीप्लाई करवाया और बड़ा सिंपल है इसकी मल्टीप्लिकेशन. 2 5 10 होता है. 10 यानी कि हो जाएगा 1000. ऊपर वाला हो जाएगा 1000. नीचे से 0.1 जब ऊपर आएगा पावर पॉजिटिव हो जाएगी, वो भी हो जाएगा एक्सपोनेंट 1. तो 1000 प्लस एक्सपोनेंट 1 हो जाएगा 10 की पावर 4. 10 की पावर 4 में जब मैं माइनस करवाऊंगा 7 तो मेरे पास आंसर आएगा -3. तो 4 पाई एक्सपोनेंट -3 टेस्ला मुझे मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 11.